अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकी उमर और शाहीन जैसे कलंकित डॉक्टर्स जुड़े, जो यूनिवर्सिटी कैंपस धमाके की साजिश का अड्डा बनी, वो किसका पाप है, बीजेपी या कांग्रेस? और क्या उसे वोट के लिए यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया? यह पूरा सच सामने आ चुका है। टाइम्स नाम नवभारत के हाथ अल फलाह को लेकर ऐसी डिटेल्स लगी जो आपके होश फाख्ता करती है। यह सवाल उठाती है कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार किसे माना जाए और कैसे माना जाए। दिल्ली बम ब्लास्ट के तार जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं, उस पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। नवंबर से देश में जितनी चर्चा लाल किला के बाहर हुए ब्लास्ट की हो रही है, उतना ही सुर्खियों में है फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी। वजह इस संस्थान से जुड़े डॉक्टर्स के आतंकी बनने का है। इस यूनिवर्सिटी को लेकर आए फर्जीवाड़े और घोटाले का है। ईडी ने मंगलवार को अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 25 जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान ईडी को कई ऐसे दस्तावेज, कई ऐसे सबूत मिले जिससे साफ तौर पर फर्जीवाड़ा का पता चला। 415 करोड़ का घोटाला, और वो भी महज 7 सालों के भीतर। सोचिए, धोखाधड़ी का कितना बड़ा सेंटर होगी अल फलाह यूनिवर्सिटी। खुलासे के मुताबिक जावेद अहमद सिद्दीकी इस पूरे फ्रॉड का मास्टरमाइंड है। उसने अपनी पत्नी, बेटी और भाइयों को ट्रस्टी बना रखा है। दुबई में रहने वाली एक रिश्तेदार भी ट्रस्टी है। किसी और के हाथ में पैसा ना चला जाए, इसके लिए एक पैन के जरिए ही सारा लेन देन होता था, और ये पूरी तरह से छिपा कर रखा गया कि ना तो अल फलाह को यूजीसी की तरफ से NAAC के एक ग्रेड की कुल मान्यता है, और ना ही यहाँ चलने वाले कोर्सेज मान्यता प्राप्त हैं। ईडी ने एक बार फिर से जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। इस बार जो आरोप लग रहे हैं वो भी बेहद संगीन है। आरोप ये लग रहे हैं कि जावेद अहमद सिद्दीकी के द्वारा कई सारे जो पैसे हैं उसकी हेराफेरी की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ जो शेल कंपनीज हैं उनको बनाकर जो पैसे हैं उसको इधर उधर किया गया है, और इसके अलावा जो बाहर से डोनेशन आए हैं उसकी भी अभी जांच की जा रही है। पहले भी अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर कई बार जो रेड है वो हो चुका है। कागजों पर अल फलाह यूनिवर्सिटी डॉक्टर्स तैयार करती है, मगर हकीकत कुछ और सामने आ रही है। सवाल है कि आखिर यूनिवर्सिटी की कारगुजारी पर पर्देदारी करने वाला कौन है? क्या इस यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को किसी का सपोर्ट मिल रहा था? इतनी बड़ी धोखाधड़ी दिल्ली ब्लास्ट के बाद ही सामने क्यों आई? कैसे अल फलाह यूनिवर्सिटी आंखों में धूल झोंककर आतंकियों का अड्डा बन गई? आपको अल फलाह के पाप की नींव की डिटेल भी देंगे, मगर पहले इसकी उन कंपनियों का नाम जान लीजिए जिसने ईडी के इस विश्वास को बढ़ा दिया है कि मामला सिर्फ 415 करोड़ के गड़बड़ झाले का नहीं, बल्कि उससे आगे भी पहुंच सकता है। जो 9 कंपनियां हैं, मैं उसकी आपको बात बताते चलूं, जो कि जावेद अहमद सिद्दीकी से जुड़ी हुई हैं, जिसमें अल फलाह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, अल फलाह मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, अल फलाह इंडस्ट्रियल रिसर्च फाउंडेशन, अल फलाह एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, MJH डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, अल फलाह इन्वेस्टमेंट जो कि सबसे पुरानी कंपनी है, 1992 में शुरू हुई थी, जिसके बाद अल फलाह सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, अल फलाह एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड और तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन जो है, यह इसके 9 कंपनियां हैं जिससे जुड़े हुए जो लोग अकाउंट्स देखते थे, फाइनेंस देखते थे, इनकी हायरिंग देखते थे, इनकी मैनेजमेंट देखते थे, इनकी फंडिंग देखते थे, उन सभी से जुड़े हुए लोगों के घरों पर, दफ्तरों में फिलहाल रेड की जा रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अलग अलग ट्रस्ट होने के बावजूद, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद, जो इनका एक हेडक्वार्टर है वो जामिया नगर ओखला नई दिल्ली के अंदर मौजूद है, जिसके कॉमन फोन नंबर्स हैं, कॉमन ईमेल एड्रेस है और कॉमन बैंक अकाउंट्स भी। अल फलाह में काम करने वाले डॉक्टर्स जिस तरह आतंकी गतिविधियों में लगे रहते थे, क्या उस तरह की संदिग्ध गतिविधियां मैनेजर की रही हैं? इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग का शक है। अंदेशा ये भी है कि विदेशों से इस यूनिवर्सिटी को फंडिंग हुआ करती थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी की 1997 में स्थापना हुई थी। इसे 78 एकड़ की जमीन दी गयी। 2014 में हरियाणा सरकार ने अल फलाह को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। उस वक्त कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट पास करके 2 मई 2014 को अधिसूचना जारी की गई। 2015 में इसे यूजीसी से मान्यता मिली, जो कि अधूरी है। और निश्चित तौर पे जिस तरह की बातें सामने आई हैं, उसमें एक संस्था के लोग गिरफ्तार हो जाएंगे
उनके ऊपर तमाम जांचें हो जाएंगी। लेकिन मैं ये नहीं सोच पाया आज तक कि बीजेपी जिम्मेदार लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है। ये आतंकवादी आते कैसे हैं भारत में विस्फोटक सामग्री कैसे आती है, किस बॉर्डर फोर्स से आती है, किस फोर्स की निगरानी में देश की तमाम सारी व्यवस्थाओं को रखा गया है, और जिस तरीके से घुसपैठ हो रही है उस घुसपैठ में ये सरकार राजनीति के अलावा कोई बात नहीं करती, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अल-फलाह के डॉक्टर्स की तरह ही जावेद अहमद सिद्दीकी की हिस्ट्री भी सवालों के घेरे में रही है। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है जावेद अहमद सिद्दीकी फ्रॉड केस में 3 साल की सजा झेल चुका है। फर्जी निवेश योजनाएं चलाकर 7.5 करोड़ रुपए का घोटाला कर चुका है। उसके परिवार के कई सदस्य खाड़ी देशों में रहते हैं। जावेद अहमद की मंशा इसलिए भी शक के दायरे में है क्योंकि ब्लास्ट के कई दिन बाद तक गायब रहा, और जब जांच आगे बढ़ी तो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेब पोर्टल बंद करा दिया और इस एकेडमिक ईयर की डिटेल्स ही डिलीट करा दी। मगर जिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स की बजाय मौत बांटने वाले आतंकी और विस्फोटकों की लिस्ट तैयार हो, भला वो कैसे जांच एजेंसियों की नजर से बच सकती थी। दिल्ली पुलिस की 2 FIR के बाद जैसे ही ईडी की एंट्री हुई, अल-फलाह के डिजिटल सबूत सामने आने लगे। अब इस बात की इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि क्या वाकई यहाँ पढ़ाई होती थी या उसकी आड़ में देश विरोधी साजिश। इतना ही नहीं, बताया ये जा रहा है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 10 लोग अभी भी गायब हैं, जिनके फोन स्विच ऑफ हैं। इनमें से कुछ काम करने वाले लोग हैं और कुछ डॉक्टर बताए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर जांच एजेंसी इनको लेकर जांच कर रही है, लेकिन शक है कि इनमें से कुछ लोगों का इस टेरर मॉड्यूल से ताल्लुकात हो सकते हैं। लिहाजा जांच एजेंसी इनको लेकर सबूत जुटा रही है। अल-फलाह को लेकर इसलिए भी चिंता है क्योंकि जिस आतंकी उमर ने खुद को धमाका करके उड़ा लिया, उसका करीबी छात्र अहमद रजा हिरासत में है। अहमद रजा की अल-फलाह के एक और छात्र से व्हाट्सएप चैट हुई। उसका नंबर आतंकी उमर के मोबाइल में पाया गया। अब इनके बीच क्या बातचीत हुई, किस तरह का संपर्क हुआ, इसे डिकोड किया जा रहा है, मगर सवाल गंभीर है। यूपी एटीएस और दिल्ली स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम कल देवबंद पहुंचती है। उमर नबी आतंकी के रिलेशंस को ढूंढते हुए कल देवबंद में छापेमारी होती है और छापेमारी के दौरान एक अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले मेडिकल के छात्र को यहां पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाती है। दिल्ली पुलिस और स्पेशल क्राइम ब्रांच और एटीएस की तमाम सुरक्षा एजेंसियां ऐसे सभी संदिग्धों के पास पहुंचकर उनसे पूछताछ कर रही है जो उमर नबी के कहीं ना कहीं कभी न कभी संपर्क में रहे हैं। अल-फलाह को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वो जांच एजेंसियों को अलर्ट भी कर रहा है और आम हिंदुस्तानी को हैरानी भी हो रही है। और इन सब के बीच ये जानना भी जरूरी है कि आखिर लापरवाही हुई कैसे। हालांकि इन सब के बीच अल-फलाह और इससे जुड़े आतंकियों का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज करने की पूरी तैयारी हो रही है। फरीदाबाद से अभिषेक राज, शिवानी मिश्रा, दिल्ली से अनुज मिश्रा और देवबंद से अभिषेक सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और चलिए अब आपको मिलाते हैं तरुण शर्मा से, भारत के पहले पैरा